ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियोज। पहला क्या है बहुत मजे से पढ़ना है, एकदम मजे से। तो पहला क्या है, संप्रेषण हो गया। संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ हो गया, संप्रेषण का महत्व हो गया, संप्रेषण घटक, कारक, संप्रेषण प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। फिर शिक्षण सिद्धांत आएगा। शिक्षण सिद्धांत में सारा सारा सिद्धांत, पहला क्या करके सीखने का सिद्धांत, करके सीखने किसने दिया, प्रबल ने दिया, और बहुत सारे सिद्धांत, 11 सिद्धांत। फिर उसके बाद क्या आता है, शिक्षण सूत्र आता है। आंखें बंद करो, रिवाइज करो, देखो कि दिखाई दे रहा है शिक्षण सूत्र, यस दिखाई दे रहा है। शिक्षण सूत्र पहला शिक्षण सूत्र क्या है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। वेरी गुड। फिर लास्ट में क्या है, प्रकृति का अनुसरण है। इसमें भी 11 शिक्षण सूत्र है। फिर उसके बाद शिक्षक प्रविधियाँ, शिक्षक प्रविधि देखो, देखने का कोशिश करो। अभी भी सर स्टार्ट किया। शिक्षक प्रविधि क्या है, अच्छा प्रविधि क्या है, प्रविधि यानी विधि का एक यूनिक फॉर्म है प्रविधि। अब बताओ कि पहला क्या है प्रविधि में, प्रश्नोत्तर प्रविधि है ना, प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है विवरण प्रविधि है, विवरण प्रविधि के बाद कौन सा है, वर्णन प्रविधि है। शिक्षण की नवीन विधाएं, शिक्षण की नवीन विधाएं में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण है ना। शिक्षण की नवीन विधाएं क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण। नवीन विधाएं में क्या है, बाल को केंद्र में रख करना है, क्रिया गतिशील करना है, रुचिपूर्ण होना चाहिए, सहभागिता होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, और उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, और बहु कक्षा या बहु स्तरीय शिक्षण होना चाहिए। जब इतना हो जाएगा तो आपको कंप्यूटर के पॉइंट एंड आपको स्टार्ट करना है कि शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, प्रकार क्या है सूक्ष्म शिक्षण क्या। फिर उसके बाद शिक्षण कौशल आएगा। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है। फिर कौशल में क्या होता है, जब आप पाठ्य योजना बनाते हो तो उसी समय पे आप कौशल का भी ध्यान रखते हो। कौशल में क्या होता है, पहला प्रश्नावली कौशल आता है, प्रश्नावली कौशल उद्देश्य आता है, उद्देश्य का प्रश्न पूछो, प्रश्न कौशल आ गया, प्रश्न कौशल व्याख्यान करो, व्याख्यान उदाहरण के साथ होगा, उदाहरण हो गया, उदाहरण कौशल। फिर छात्र की सहभागिता होनी चाहिए, सहभागिता, छात्र की सहभागिता कौशल हो गया, उद्दीपन कौशल हो गया, सहभागिता हो गया छात्र का। तो आपको उस कंटिन्यूटी को बनाने के लिए, सहभागिता को कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्दीपन करना पड़ेगा, तो उद्दीपन कौशल हो गया। फिर पुनर्बलन, उद्दीपन हो गया तो आप पुनः बलन करेंगे, पुनर्बलन। फिर सैंपट, पुनर्बलन करेंगे, फिर सैंपट कौशल आ जाएगा, सैंपट कौशल पुनरावृत्ति करेंगे है ना। पुनरावृत्ति के बाद क्या आ जाएगा, अच्छा पुनर्बलन उत्साहित करेंगे, फिर सैंपट कौशल आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो सैंपट को बुलाकर भी आपका कार्यक्रम करवाएंगे, उसके भी कौशल को देखेंगे भैया। फिर उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल के बाद क्या है, शिक्षण में एक से अधिक कौशलों के एवं गतिविधियों का समावेश है। फिर आ जाते हैं अपेक्षित अधिगम पर। अपेक्षित अधिगम का क्या मतलब होता है, कम से कम न्यूनतम इतना बच्चों को आना चाहिए, अगर नहीं आया ना तो आप अच्छे से टीचर नहीं बन पाओगे, समझ में आया। अच्छा, तो अपेक्षित अधिगम क्या चाहिए, कम से कम बच्चे को इतना आना चाहिए, कुछ भी हो जाए इतना आना चाहिए, न्यूनतम न्यूनतम अधिगम स्तर है। तो संकल्पना क्या है इसकी, संकल्पना क्या है, क्यों यह जरूरी है भैया बताओ तो सही। ये तो ये इसलिए जरूरी है कि आपको नहीं पता चल पाता है